आज हम रोज स्क्रीन खोलते हैं, लेकिन कभी सोचा है आखिरी बार किताब कब खोली थी, जिसकी खुशबू यादों तक उतर जाती थी, जहां हर पन्ना सिर्फ पढ़ाई नहीं एक एहसास होता था। आज उसी एहसास की बात करने वाले हैं जो कहीं पीछे छूट गया है। कभी आपने महसूस किया है जब हम किताब खोलते थे तो सबसे पहले कागज की खुशबू आती थी। नई किताब हो या पुरानी, उसकी खुशबू ही अलग होती थी। किताब खोलते ही लगता था जैसे कोई दुनिया हमारे सामने खुल रही हो। आज वही पढ़ाई एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है। सवाल यह नहीं है इंटरनेट गलत है या किताब सही, सवाल यह है क्या हमने किताब का एहसास खो दिया है। पहले पढ़ाई एक रिश्ता थी। हम किताब सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उसके साथ समय बिताते थे। पन्ने मोड़ना, जरूरी लाइन पर पेंसिल से निशान लगाना, किताब के किनारे नोट्स लिखना, ये सब पढ़ाई का हिस्सा था। तब कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस हम और हमारी किताब। पढ़ाई में सुकून भी था और मज़ा भी। आज के दौर में इंटरनेट ज़रूरी है। एक मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी आ गई है। वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स, यह सब समय की मांग है। लेकिन सच यह भी है आज हम पढ़ते कम हैं और स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं। एक नोटिफिकेशन पूरी एकाग्रता तोड़ देता है। पढ़ाई चल रही होती है पर दिमाग हर जगह भटक रहा होता है। किताब और स्क्रीन में सबसे बड़ा फर्क है ध्यान और गहराई। किताब आंखों को सुकून देती है, दिमाग को स्थिर रखती है, बातें देर तक याद रहती हैं। स्क्रीन आंखों में थकान, सिर दर्द, ध्यान जल्दी टूटना। किताबें हमें गहराई में ले जाती है, जबकि स्क्रीन हमें जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से गुजार देती है। आज का बच्चा सुबह से शाम तक स्क्रीन के सामने है। ऑनलाइन पढ़ाई, फिर मोबाइल, फिर लैपटॉप। अगर यही आदत लंबे समय तक चली तो इसका असर भविष्य में साफ दिखाई देगा। आंखों पर असर, कम उम्र में चश्मा, आंखों में जलन, सिर दर्द, दूर की चीज़ें साफ न दिखना। दिमाग पर असर, ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद की समस्या। शरीर पर असर, गर्दन और कमर दर्द, गलत पोस्चर, शारीरिक कमजोरी, मोटापा। बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे थक रहा है। क्या इंटरनेट गलत है? नहीं, इंटरनेट गलत नहीं है। इंटरनेट समझने में मदद करता है, सीखने को आसान बनाता है, दुनिया से जोड़ता है। लेकिन इंटरनेट को सहारा बनाना चाहिए, पूरा सहारा नहीं। किताब जड़ है लेकिन मजबूत है, स्क्रीन तेज है लेकिन फिसलन भरी। तो सही रास्ता क्या है? समझदार छात्र वही है जो कॉन्सेप्ट किताब से समझे, डाउट इंटरनेट से क्लियर करे, रिवीजन किताब से करे, उदाहरण वीडियो से देखे, क्योंकि किताब समझ देती है और इंटरनेट सपोर्ट। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलिए लेकिन किताब को मत छोड़ो, क्योंकि स्क्रीन जानकारी देती है, किताब समझ देती है। स्क्रीन सुविधा देती है, किताब सुरक्षा देती है। अगर भविष्य मजबूत चाहिए तो आज किताब से रिश्ता जरूरी है। किताब खोलो, क्योंकि असली ज्ञान आज भी कागज से ही आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा है मेरा नया कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।